122 दिन के लिए शुक्र हुए सिंह राशि पर मेहरबान। सिंह राशि वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का पूरा फल जानने के लिए देखें वीडियो। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो कलयुग में देने वाले ग्रह हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं। शुक्र की महादशा कुंडली में सबसे ज्यादा 20 साल की होती है। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो कुंडली में 9 घरों में शुभ गोचर में होते हैं। जब शुक्र गोचर में होते हैं, शुभ होते हैं, तो आपको उन सारी चीजों का फायदा होता है जिसके शुक्र कारक है। अब शुक्र किस चीज के कारक हैं? शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र रोमांस के कारक हैं, शुक्र हर तरह की सुख सुविधा के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। जब कुंडली में कोई धन योग बनता है और उसमें यदि शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो विपुल धन योग बन जाता है। वैसे जो कुंडली में धन योग बनता है, 11वां भाव और दूसरा भाव जो होता है, इनके स्वामी और लग्नेश आपस में संबंध बना लेते हैं तो ये धन योग की फॉर्मेशन होती है। सामान्य तौर पर 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको मनी से जोड़कर देखा जाता है सीधा सीधा। चंद्रमा से लिक्विड मनी देखी जाती है, गुरु से हम ऐसा धन देखते हैं जो हम संचित कर लेते हैं, लेकिन शुक्र ऐसा धन देता है जो आपको पब्लिक स्पेंडिंग में भी बहुत आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे विपुल धन होता है, मीन आपके पास अपनी जरूरतों के लिए धन है, लेकिन आप अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद भी धन कहीं ना कहीं जो है वो बांट सकते हैं या उससे सेवा कार्य कर सकते हैं। ऐसा धन जो आता है, जो कारपोरेट सेक्टर में जो धन आता है, वो सारा विपुल धन योग ही बनता है। और विपुल धन योग तब बनता है जब शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। गुरु चंद्रमा शुक्र एक साथ आ जाते हैं, या आपकी कुंडली में 11th हाउस, सेकंड हाउस, या उसके लॉर्ड और गुरु और शुक्र साथ आ जाते हैं, तो इस तरह के धन योग की फॉर्मेशन होती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं शुक्र धन के लिए। और अब जो सिंह राशि है उसके जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 122 दिन के लिए शुभ हो गए हैं। 122 दिन शुभ होने का मतलब है कि शुक्र आपको सबसे पहला फायदा देंगे कार्यस्थल पर, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र की वृषभ राशि जो है वो 10वें भाव में आ रही है। आप देखिए ये चार्ट लगा हुआ है, 10वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि है, ये सर्कल हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट में। और इस भाव का स्वामी जब 122 दिन के लिए शुभ है आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली यहां पर कारोबार में वृद्धि करने का काम करेंगे शुक्र। कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ाएंगे शुक्र। जैसे जैसे गोचर में आगे चलते जाएंगे, जिन जिन घरों को देखते जाएंगे, उन घरों के ऊपर सीधा इंपैक्ट डालेंगे शुक्र। तो आपकी कुंडली में देखिए इस समय जो 31 जुलाई से शुरू हुआ है ये पीरियड, वो आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का जो है वो गोचर हो रहा है। सप्तम के ऊपर दृष्टि जा रही है, सीधी दृष्टि होती है, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। यहाँ पर सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम क्या है? सप्तम आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। सप्तम से क्या देखा जाता है? सप्तम से भोग स्थान, सप्तम को भोग स्थान कहा जाता है। और इस भाव के कारक ग्रह भी शुक्र हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के योग बनेंगे। जब ये जो पीरियड चल रहा है, 24 अगस्त तक पीरियड चल रहा है, उस उन दिनों में शादी के योग बनेंगे। शुक्र ने वो भाव एक्टिव कर दिया है। ये रोमांस का भाव है, रोमांस वाला भाव आपका एक्टिव हो गया। चंद्रमा चूंकि शुक्र के साथ है, तो वो सारे जो कारक तत्व हैं, शुक्र के जो पॉजिटिव कारक तत्व हैं, चंद्रमा आपका मन आपका उन कारक तत्वों के प्रभाव में रहेगा। दूसरा, यहां पर जब शुक्र की दृष्टि है तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा जो है वो आप जो है वो निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र की पॉजिटिव दृष्टि है। पार्टनर भले ही मेल है, भले ही फीमेल है, या कोई पार्टनर के साथ तालमेल बेटर नहीं है, तो वहां पर तालमेल बेटर हो सकता है। ये शुक्र की दृष्टि ये काम करेगी। अब अगले भाव में जब शुक्र जाएंगे, 24 अगस्त को ही चले जाएंगे अगले भाव में, दूसरे भाव में जाएंगे। कहने को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, नीच हो जाएंगे, लेकिन ये धन का भाव है और शुक्र धन के ही कारक भी है। और यहां पर शुक्र धन भाव में बैठकर डेफिनेटली धन में वृद्धि का काम करेंगे, क्योंकि कारोबार में वृद्धि का काम तो करना ही करना है। वो 122 दिन अगले वो करेंगे, आपकी नौकरी में आपकी पोजीशन को बढ़ाएंगे, आपका डोमिनेंस बढ़ाएंगे, प्रभाव बढ़ाएंगे, क्योंकि उस भाव के स्वामी हैं। लेकिन जहां पर बैठे हैं उसके भी फल करेंगे, तो यहां पर धन में वृद्धि का काम कर सकते हैं। कुटुंब के साथ तालमेल आपका बेटर हो सकता है। आपको ससुराल पक्ष से फायदा हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर अष्टम पर दृष्टि जा रही है शुक्र की। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भाव होता है। अष्टम भाव जो होता है वो ससुराल पक्ष का धन भाव होता है, यानी कि जो सप्तम होता है वो आपके पार्टनर का भाव होता है, सप्तम से दूसरा उसका धन होता है। तो वहां से जो फायदा मिलता है वो फायदा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी सीक्रेसी आती है वो सारी अष्टम से आती है, जितनी भी रिसर्च आती है वो सारी अष्टम से आती है। जो लोग सीक्रेट सर्विस का काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है। जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डीप डिगिंग करते हैं किसी भी विषय के ऊपर, उनको शुक्र के इस गोचर का डेफिनेटली
फायदा हो सकता है सिंह राशि के जातकों को। अगला गोचर जो होगा, अब देखिए तीसरे भाव में जब शुक्र आ जाएंगे तो वो अपनी राशि के आ जाएंगे। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, यहां पर शुक्र आएंगे 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जैसे ही शुक्र यहां पर आएंगे वो 9th हाउस एक्टिव कर देंगे। आपका 9th हाउस के ऊपर देखिए शुक्र की दृष्टि जा रही है। आपकी कुंडली में जैसे ही 9th हाउस एक्टिव होगा वो धार्मिक यात्रा करवा सकता है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है। यहां पर शुक्र की दृष्टि का मतलब यह है, कोई भी काम आप करेंगे वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं वहां पर डेफिनेटली शुक्र की दृष्टि काम करेगी। भाग्य स्थान का एक्टिव होना शुक्र के द्वारा जो पॉजिटिव ग्रह है वो अच्छा है। ये पीरियड आपका 13 अक्टूबर तक चलेगा। 13 अक्टूबर तक शुक्र जो है वो आगे आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल की राशि में आएंगे। सीधा देखेंगे दशम भाव को। दशम भाव क्या है? वो आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, आपका नौकरी है, आपका कोई भी फ्रीलांस का काम है वो है। एक तो इस भाव को पॉजिटिव करेंगे। एक चौथा भाव क्या है आपका? चौथा भाव आपका सुख स्थान है। सुख स्थान का मतलब यह है कि जितनी भी एसेट आप लाइफ में क्रिएट करते हैं, भले ही आप मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी खरीद करते हैं, वो सारी चौथे भाव से आती है। इस अवधि में कोई ना कोई परचेजिंग हो सकती है बड़ी आपके घर में। आप घर बनाने की तरफ जा सकते हैं, आप गाड़ी खरीदने की तरफ जा सकते हैं, आप कोई इस तरह की बाइंग कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो आपके द्वारा खुद अर्न किए गए पैसे की हो। तो यहाँ पर 4th हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि एसेट्स की क्रिएशन हो सकती है, कारोबार में वृद्धि होगी। 4th हाउस आपकी मदर का भाव भी होता है, क्योंकि मदर का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर यदि कोई इश्यू है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है। शुक्र यहाँ पर जाके ये काम भी करेंगे। आगे जब शुक्र जाएंगे धनु राशि में चले जाएंगे, नवंबर महीने में जाएंगे, तो नवंबर महीने में पंचम भाव के ऊपर से गोचर करेंगे। पंचम भाव से गोचर करने का मतलब है, पंचम भाव आपका इजी गेन्स है। पंचम भाव से पैसे का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव आपकी कुंडली में बुद्धि विवेक का भाव है। पंचम भाव आपकी संतान का भाव है। पंचम निश्चल प्रेम का भाव है। तो सिंह राशि के जो जातक जो सिंगल हैं उनका रिश्ता हो सकता है, लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। सबसे पहला बात तो ये। दूसरा, कोई भी काम आप करेंगे तो आप पूरे बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे, क्योंकि यहां पर शुक्र का प्रभाव हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्रभाव है। और शुक्र यहाँ पर आपको इजी गेन्स भी दिला सकते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने का समय जब आएगा वहां पर उस दौरान आपको उसका फायदा डेफिनेटली मिल सकता है, इस अवधि के दौरान जब शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। संतान पक्ष का चूंकि ये भाव है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की जब क्रिएशन होती है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे पहला जो रोल प्ले करते हैं वो शुक्र ही प्ले करते हैं, क्योंकि मेल जो होता है उसमें जो सेमेन का कारक होता है वो शुक्र ही माना गया है ज्योतिष में। तो यहाँ पर कंसेप्शन के भी चांस है सिंह राशि के उन जातकों को जिनके यहाँ पर संतान का इंतजार किया जा रहा है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, कंसेप्शन हो सकती है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस के ऊपर आप देखिए दृष्टि जा रही है यहाँ पर। और 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका एलिवेशन का भाव है, इच्छाओं का भाव है। 11th हाउस आपकी आय है। 10वें से कर्म देखा जाता है, 11 से आय देखी जाती है। तो यहाँ पर शुक्र द्वारा 11th हाउस को एक्टिव करना वो सारी चीजें आपको दिलाएगा जो जिन भावों का स्वामित्व है 11th हाउस के पास, जिन भावों का जो है वो 11th हाउस से जो भाव देखे जो जो चीजें देखी जाती हैं। और शुक्र की दृष्टि क्योंकि पॉजिटिव होती है तो 11th से संबंधित आपको डेफिनेटली अच्छे फल मिलेंगे और ये शुक्र आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसके बाद चूंकि शुक्र छठे में चले जाएंगे 2 दिसंबर को, तो उसके बाद शुक्र आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन 122 दिन जो 31 जुलाई से शुरू हुए हैं वो डेफिनेटली सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र के गोचर के लिहाज से अच्छे हैं। जाते जाते शुक्र की एक मैं रेमेडी बताता हूं, क्योंकि शुक्र आपके लिए केंद्र भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, कारोबार के स्वामी हैं और तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है उसके भी स्वामी हैं। तो ये प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि कुंडली में शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी के तौर के ऊपर आप गौ की सेवा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन गौ की सेवा करिए, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। कुछ भी कर सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, आटे का पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, ये अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप मैरिड हैं और मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है घर में वो शुक्र की कारक है। यदि आपकी वाइफ आपके साथ खुश है, आप सरप्राइज देते हैं, डिनर ले जाते हैं, मूवी ले जाते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं सरप्राइज, वो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा फल मिलता है और ये मॉनेटरी टर्म में ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपकी वाइफ जो होती है वो घर की लक्ष्मी भी होती है और शुक्र से ही धन का विचार किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। अपनी सफाई रखना, लाइट कपड़े पहनना, ये भी शुक्र की एक अच्छी रेमेडी है। तो इनमें से कोई भी रेमेडी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, ये आपको डेफिनेटली फायदा देगी। यदि आपका शुक्र जो है वो अस्त है, सूर्य के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है या मंगल शनि के प्रभाव में है,
अच्छी पोजीशन में नहीं है, छठे भाव में पड़ा हुआ है, अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। 12वें का दोष शुक्र को नहीं लगता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की मीन राशि जो उच्च राशि है वो 12वें भाव में आ जाती है, इसलिए 12वें का दोष नहीं लगता। लेकिन छठे 8वें में जाना शुक्र का अच्छा नहीं होता। यदि कुंडली में ये पोजीशन है, छठे में है, 8वें में है, मंगल शनि के एक्सेस में है, राहु केतु एक्सेस में है, सूर्य के साथ है, अस्त है, तो ये रेमेडी डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। उससे आपको कारोबार में बहुत फर्क मिलेगा, आपका पराक्रम उससे डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।